हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी नई सीरीज़ का लेक्चर 1। ओके, तो बेसिकली इकोनॉमिक सीरीज़ है जहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में चर्चा करेंगे और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ल्यूसिड वे और छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे। ओके, तो आज का जो पहले लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, उसके अंतर्गत उसकी डेफिनेशन प्लस बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स कि कैसे डिफरेंट सेक्टर्स, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देता है किसी भी देश या राज्य की इकोनॉमी में। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले व्हाट इज एन इकोनॉमी। ठीक है, अगर हम आप इसको देखें या फिर समझें ये पर्टिकुलर टर्म इकोनॉमी है क्या, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि हाँ, कुछ चीज़ें बन रही होंगी, कुछ चीज़ें कंज्यूम हो रही होंगी। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इकोनॉमी इज द लार्ज सेट ऑफ इंटररिलेटेड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज that aid at determining how scarce resources are allocated. ओके, अब बेसिकली यहाँ पे जो कैच है वो है ये वर्ड स्कार्स रिसोर्स आर एलोकेटेड। ओके, तो अब प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ये तो हो गई बात। किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन हुआ है तो एट द एंड उसका कंजम्पशन भी होगा, और जो लोग इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, और जो कंज्यूम कर रहे हैं चाहे हम इंसान हो या फिर कुछ एनिमल्स हो उन्हें कंज्यूमर्स कहा जाता है। ओके, तो अगर प्रोड्यूसर है, सपोज उसने कोई चीज़ या फिर किसी पर्टिकुलर आइटम्स ए को प्रोड्यूस किया है, तो आफ्टर एडिंग सम वैल्यू टू इट, आफ्टर डूइंग मार्केटिंग, हैविंग डिफरेंट सर्विसेज, ठीक है, एट द एंड वो लोगों तक पहुंचता है और लोग उसे कंज्यूम करते हैं। प्लस उसके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं तो फिर फर्दर उसकी जो डिमांड होती है वो बढ़ती है। ठीक है, और फिर उसी प्रकार डिमांड एंड सप्लाई भी वर्क करता है, बट इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टर्म को प्रोड्यूसर और कंज्यूमर से रिलेटेड हम देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ड था, जो कैच था, हाउ स्कार्स रिसोर्स आर एलोकेटेड। अब इससे अगर हम देखें तो इकोनॉमी वर्क करती है, ठीक है, बहुत ही लार्जर पर्सपेक्टिव पे भी और बहुत ही शॉर्ट पर्सपेक्टिव पे भी। अगर शॉर्ट पर्सपेक्टिव्स को इकट्ठा किया जाए तो वो लार्जर पर्सपेक्टिव बन जाता है। जिस प्रकार अगर माइक्रो इकोनॉमी देखें, ठीक है, अगर छोटी छोटी माइक्रो इकोनॉमी, अगर पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमी, डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी, राज्य की इकोनॉमी, ठीक है, या फिर आखिरी में बढ़ते बढ़ते एक पर्टिकुलर देश की इकोनॉमी बन जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो स्कार्स रिसोर्सेज है, मैंने उसकी बात कही थी, तो वहाँ ये है कि भारत के पास क्या है, स्कार्स रिसोर्सेज है। अब स्कार्स रिसोर्सेज में आप ये देखें कि लिमिटेड लैंड है, लिमिटेड अगर आप बोलें तो मनी है, लिमिटेड पावर है जहाँ पे वो नोट छाप सकते हैं, ठीक है, लिमिटेड या कह सकते हैं आप अर्निंग है, इसलिए वो लिमिटेड सैलरीज दे देते हैं। ठीक है, अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की सैलरीज मिलती है, ऐसा नहीं है कि मतलब सबको 5 लाख या सबको 10 लाख या एक ही पे स्केल रहता है। ओके, तो हाउ स्कार्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एंड यूज्ड वाइजली, यहाँ पे यही है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई लैंड है तो उसको कितने अच्छे से यूज़ किया जाता है, कितने अच्छे से प्लानिंग के थ्रू यूज़ किया जाता है ताकि वो इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, या फिर डिफरेंट मतलब जो इंडस्ट्री लगाने के जो एरियाज होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, उसे कैसे एलोकेट किया जाए। ठीक है, यहाँ पे ये सारी बात होती है। तो स्कार्स रिसोर्सेज आप कुछ भी मान सकते हैं, चाहे वो वाटर हो, ओके, या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है, एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस मिलने से पहले, या फिर अगर कोई इंडस्ट्री लग रही है तो वो पॉल्यूट भी कर रहा है। ठीक है, तो इसका भी एक कोहेसिव इफेक्ट हो सकता है आने वाले समय में। ठीक है, तो स्कार्स रिसोर्सेस, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज स्कार्स। ठीक है, जब तक आप ये ना समझ लें या आपकी अंडरस्टैंडिंग ये ना कहे कि ये अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड कुछ नहीं है, सबकी एक लिमिट है। एवरीथिंग हैज़ अ सैचुरेशन पॉइंट। ओके, तो इकोनॉमी में यही कहा जाता है कि हर चीज़ को, एवरी सिंगल आइटम या एवरी सिंगल मटेरियल को वाइजली अगर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, या आप वाइजली एलोकेट करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई बजट प्रिपेयर होता है या कोई भी कंट्री का बजट हो, सिर्फ इंडिया का नहीं, किसी भी कंट्री का बजट हो, तो वहाँ जो एलोकेशन होता है वो काफ़ी मतलब सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। ठीक है, किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को थोड़ा कम चाहिए, कोई थोड़ा ज़्यादा में भी मतलब उसके लिए कम है, ठीक है, और किसी को कम में भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें समझनी होती है। ठीक है, हाउ द स्केर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, तो एलोकेशन ही का मतलब ये है। ठीक है, हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते हैं इकोनॉमी इंडिया के टर्म्स पे, वर्ल्ड के टर्म्स पे बात नहीं करते हैं, हम अपने घर को लेके चलते हैं। ठीक है, आर डिफरेंट हाउसेस। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरा घर है ए, तो यहाँ पे होगा कि हाँ, अगर मान लीजिए मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ तो हो सकता है मेरे को चीज़ें कुछ ज़्यादा एलोकेट हों, ठीक है, कुछ संसाधन ज़्यादा एलोकेट हों। ओके, या फिर अगर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ तो हो सकता है वही संसाधन थोड़ा सा डिग्रेड हो जाए, या थोड़ा सा उनके जो क्वांटिटी है, क्वालिटी, वो थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, चीज़ें दिखने लगती हैं, एंड रिजल्ट्स दिखने लगते हैं।
ओके, कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट, अगर मान लीजिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपके फादर ने आपके ऊपर किया और एट द एंड ऑफ द डे आप मतलब एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या फिर यू आर अर्निंग मोर, ठीक है, मतलब यू आर अर्निंग गुड, तो यहाँ पे क्या होगा, उनका इन्वेस्टमेंट फुलफिल हो जाएगा। ओके, ये बेसिकली एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है, आप मतलब ये कड़वा सत्य ही है, आप कह सकते हैं। उसी प्रकार इकोनॉमी भी वर्क करती है। अगर इकोनॉमी में उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज का सदुपयोग नहीं किया गया तो वो आने वाले समय में उतना आउटपुट नहीं देगा। ओके, तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है। प्लस बी वाले के लिए भी अगर मान लीजिए उतना एलोकेशन नहीं हुआ, लेकिन हाँ मतलब उसके अंदर पोटेंशियल है, तो आने वाले समय में आपको रियलाइज होगा कि इनिशियली आपको वहाँ उस पर्टिकुलर सेक्टर पे काम करना चाहिए था, बट आपने काम नहीं किया, तो आज वो उतने आउटपुट्स या उतने रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। ओके, उसी प्रकार इकोनॉमी भी वर्क करती है। तो अब जो सिंपल टर्म है या सिंपल डेफिनेशन है वो होप कि आपको समझ में आया होगा। तो जब प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो चाहे वो गुड्स हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स हो, या फिर किसी भी सर्विस की डिलीवरी हो, ठीक है, आर यूज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ दोज लिविंग एंड ऑपरेटिंग विद इन द इकोनॉमी। ठीक है, अगर गुड्स की आप बात करें, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है, खाने की वस्तु हो, ठीक है, प्लस सर्विसेज हो, चाहे आप रेस्टोरेंट में सर्विसेज ले रहे हो, ओके, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या फिर आप डांस की सर्विसेज ले रहे हैं, डांस सीख रहे हैं किसी टीचर से, ठीक है, डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में, तो जो एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर एरिया या किसी कंट्री या किसी बाउंड्री के अंदर अगर वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पूरी होल सम इकोसिस्टम को कहा जाता है, जो सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है, उसको इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर सिस्टम की स्टडी या फिर इस पर्टिकुलर सिस्टम की जो रिसर्चेज हैं, स्टडीज हैं, उस पर्टिकुलर ब्रांच को कहा जाता है इकोनॉमिक्स। ओके, अब इकोनॉमिक्स को दो हेड्स में पढ़ा जाता है, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो। तो माइक्रो होती है छोटे लेवल पे और मैक्रो होती है बड़े लेवल पे, एज अ कंट्री, एज अ वोल। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी पर्टिकुलर डेफिनेशन इससे रिलेटेड। ओके, इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम क्या करेंगे, एक छोटे से कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, या फिर समझेंगे, ताकि आपका जो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है नेक्स्ट वीडियो के लिए वो बनी रहे। ओके, तो आज हम देखेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं, तो यहाँ पे होते हैं तीन सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। अब ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। अब अगर प्राइमरी सेक्टर की मैं बात करूं, तो प्राइमरी सेक्टर बेसिकली, अगर आप सिर्फ एक ही वर्ड को देखें प्राइमरी, तो प्राइमरी क्या होता है, इनिशियल। चाहे आप प्राइमरी स्कूल में जाते थे पढ़ने, तो जब आप छोटे थे तो फर्स्ट स्टेप वही था, नर्सरी वगैरह। ओके, तो जो प्राइमरी सेक्टर है वहाँ पे क्या होता है कि इनिशियल प्रोडक्ट्स या फिर रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन होता है, फिर उसको सेल किया जाता है मार्केट में, और उससे जो कंट्रीब्यूशन होता है उससे काउंट किया जाता है एक इकोनॉमी में एज अ टर्म विच इज़ जीडीपी, ठीक है, जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊँ, तो ये पर्टिकुलर किसान है, इनका नाम है राजू। ओके, अब राजू ने क्या किया, यहाँ पे अगर हम 2020 की बात करें, तो 2020 में राजू के पास एक पर्टिकुलर लैंड था, ठीक है, इस लैंड की में राजू ने 100 बैग्स किसके प्रोड्यूस किए, वीट के। ये है वीट, यहाँ पे 100 बैग्स उन्होंने प्रोड्यूस किया, और एक बैग की जो कीमत रखी है वो 1000 रुपये रखी है, अपनी लागत, अपनी मतलब सारा लेबर वगैरह काट पीट के, प्लस इसमें अपना थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़ के भी। ओके, तो यहाँ पे जो इसकी टोटल अर्निंग हुई है इस पर्टिकुलर से, इस मार्केट को मार्केट में सेल करने के बाद, वो ही 1 लाख रुपए। ओके, उसी प्रकार उसी उसी लैंड में उन्होंने राइस भी ग्रो किया, जहाँ पर 100 बैग्स को ग्रो किया। साथ ही साथ 1 बैग की जो कीमत थी वो थी 1500 रुपये, और यहाँ से उनकी जो अर्निंग हुई है वो हुई है 1.5 लाख रुपए। प्लस उन्होंने पोटैटोज को भी ग्रो किया, जहाँ पे 100 बैग्स को ग्रो किया, और 1 बैग का जो कॉस्ट था वो 500 था। ओके, तो यहाँ पे जो उनकी अर्निंग हुई वो ही 50,000। तो 1 लाख प्लस 150 प्लस 50, ये जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ राजू का अपनी इकोनॉमी में, या प्राइमरी सेक्टर से आप कह सकते हैं जो कंट्रीब्यूशन किया गया, वो हुआ 3 लाख रुपए का। ओके, अब आप यहाँ पे ये सोचें कि यहाँ पे सिर्फ हमने तीन कमोडिटीज या तीन प्रोडक्ट्स की बात करी है, ठीक है, लेकिन किसी भी इकोनॉमी में ये ऐसे सेवरल थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स होते हैं, ठीक है, जो कि राजू जैसे किसान क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसे मार्केट में देते हैं, ठीक है, जिससे वो अपनी अर्निंग या फिर अपना लाइवलीहुड चलाते हैं, ठीक है। तो जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है वो उसको कहा जाता है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। तो ऐसे राजू जैसे कई किसानों का जो कंट्रीब्यूशन होता है, उसको अगर टोटल कर लिया जाए तो निकल के आता है हमारे पास प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन निकल के आया है वो है सिर्फ 3 लाख रुपए का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एग्जाम्पल है, इसके थ्रू हम समझ रहे हैं ताकि हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए। फिर आता है सेकेंड सेक्टर।
जो कि सेकेंडरी सेक्टर है। यहाँ पे क्या हुआ, उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को या फिर कमोडिटी आइटम्स जो भी आप सो कॉल्ड बोलना चाहें, जो कि प्राइमरी सेक्टर ने हमें दिया था, उस पे हमने कुछ वैल्यू को ऐड किया, ठीक है, और फिर उससे एक नया प्रोडक्ट या फिर एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया, ठीक है। चाहे आप पोटैटोज के थ्रू यहाँ पे लेस ने चिप्स बनाए, ठीक है, उन्होंने फिर कुछ कंट्रीब्यूट किया फर्दर से मार्केट में सेल करके, थोड़ा बहुत वैल्यू एडेड किया, फिर इसकी सर्विसिंग करी, मतलब सर्विसिंग इन द सेंस सर्विस दी, या फिर मार्केटिंग की, इसका प्रचार किया, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे 100 बैग से उन्होंने कुछ कमाया। फिर पिकल्स बने, जैसे मैंगोज ग्रो किया होगा किसी मतलब फार्मर्स ने, तो उसने फिर मार्केट में सेल किया, ठीक है। फिर जैम बनाया गया, ठीक है, तो 100 बैग्स ऑफ उसके बॉटल्स के भी भेजे। तो यहाँ पे वैल्यू ऐड करने के बाद या फिर किसी फैक्ट्री में उस रॉ मटेरियल को लाया, फिर वहाँ थोड़ा उसको मतलब ठोक बजा के आप कह सकते हैं, या फिर उसमें थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स ऐड करके कह सकते हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को एक नया शेप दिया या फिर एक नया लुक देने के बाद उसे मार्केट में बेचा, ठीक है, तो उससे जो अर्निंग हुई उसे कहा जाएगा सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ पे जो सेकेंडरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो हम कह सकते हैं कि 5 लाख रुपए का हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में आप आए तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ऑफ लेवल बढ़ गया, ठीक है। अब जो लास्ट सेक्टर है वो है टर्शरी सेक्टर। अब टर्शरी सेक्टर में हम यहाँ देखें तो टर्शरी सेक्टर में बेसिकली ये सर्विस ड्रिवन होता है, ठीक है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, वो चार्ज करते हैं, ठीक है। चाहे मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, और अगर मैं कोई पेड कोर्सेज लाता हूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ टूटी फूटी जो कि मुझे आती नहीं है, ठीक है, उसके लिए अगर मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ, तो मैं किसी भी सर्विस देने के लिए आपसे जो चार्जेस ले रहा हूँ या फीस ले रहा हूँ, तो वो कंट्रीब्यूशन है मेरा इकोनॉमी में, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए ये डांस टीचर है और वो अपने स्टूडेंट्स को डांस सिखा रहे हैं, तो उसके रिवेज में भी वो कुछ फीस ले रहे होंगे, तो वो उनकी सर्विस के रूप में उनको उनकी फीस है, ठीक है, जो कि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये रेस्टोरेंट है, अगर मान लीजिए इस रेस्टोरेंट में हम जाते हैं डिनर के लिए, लंच के लिए, तो ये जो हमें सर्विसेज दे रहे हैं उसके रिवेज में वो कुछ चार्ज कर रहे हैं, तो वो उस टर्म्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और फिर टर्शरी सेक्टर, अब इन सेक्टर्स में टर्शरी सेक्टर ने 7 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया। प्राइमरी सेक्टर में हमने देखा था 3 लाख, सेकेंडरी सेक्टर में हमने देखा था 5 लाख, और जो टर्शरी सेक्टर है वहाँ हमने देखा 7 लाख। तो 7 5 12 और 3 15, तो ये जो टोटल कंट्रीब्यूशन है ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में, वो हुआ 15 लाख रुपए का, ठीक है। अब 15 लाख का कंट्रीब्यूशन हुआ यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के थ्रू। अब आपको एक चीज़ समझनी है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली पैसा घूम रहा है, समझ रहे, पैसा घूम रहा है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ इकोनॉमी गोल गोल घूम रही है, गोल गोल, ये एक साइकिल है, ठीक है, ये एक ऐसी साइकिल है। अब ये कैसे समझें, एक साइकिल है, अगर मान लीजिए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे एक प्राइमरी सेक्टर वाले राजू हैं, ठीक है। अब ये आप कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर वाले लेस की कंपनी है, या फिर जो जैम है वो है, या फिर ये टर्शरी प्रोडक्ट्स वाले जो डांस टीचर और टीचर्स हैं, ठीक है, या फिर रेस्टोरेंट है। हम ऐसे देख लेते हैं, अगर मान लीजिए राजू ने 3 लाख का कंट्रीब्यूशन किया, या राजू जैसे फार्मर्स ने, प्राइमरी सेक्टर ने 3 लाख का कंट्रीब्यूशन किया, तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर 3 लाख रुपए से ये लोग क्या करेंगे, ये जाएंगे कुछ सर्विसेज लेंगे या फिर ये वाले प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। आप समझ रहे हैं, उस 3 लाख को ये कोई मतलब ये नहीं कि उस 3 लाख को वो रख लेंगे और फिर उसका कोई यूज़ नहीं करेंगे या फर्दर इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये क्या करेंगे, उस 3 लाख रुपए से ये सर्विसेज लेंगे या फिर ये सर्विस लेंगे, चाहे वो टर्शरी सेक्टर की लेंगे या फिर सेकेंडरी सेक्टर की लेंगे। उसी प्रकार सेकेंडरी सेक्टर वाला क्या करेगा, अपनी अर्निंग से प्राइमरी सेक्टर की लेगा सर्विसेज, या फिर टर्शरी सेक्टर की सर्विसेज लेगा। उसी प्रकार टर्शरी सेक्टर वाला जो सर्विसेज लेगा वो प्राइमरी सेक्टर की लेगा या फिर सेकेंडरी सेक्टर लेगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार की एक साइकिल है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, कुछ सेविंग्स भी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वर्क कैसे कर रहा है, ये छोटे छोटे मतलब अगर मॉड्यूल में हम देखें तो ये एक प्रकार का कंट्रीब्यूशन है किसी भी देश की जीडीपी में, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे देखा कि 15 लाख का कंट्रीब्यूशन किया उन्होंने अपने देश की इकोनॉमी में, तो ऐसे एक नया टर्म निकल के आया, वो है जीडीपी। ओके, तो हम इस पर्टिकुलर टर्म को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और इससे रिलेटेड इसके बाद जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी,
ठीक है, ये 4 टर्म्स को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और कैसे ये इंटर रिलेटेड है और को रिलेटेड है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो होप आपको ये इंट्रोडक्टरी वीडियो समझ में आया होगा और यहाँ पे जो मैंने समझाने का प्रयास किया है, ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो में या फिर इस सीरीज़ में बने रहिए, ठीक है, और आने वाले लेक्चर्स में भी आप सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए कि मतलब आपको ये पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो कैसा लगा। ओके, so bye bye, take care till we meet in a next video.